हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राजन क्लासेज में। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम करने वाले काउंटिंग फिगर वाले, यानी इसकी पिछली वीडियो के अंदर हमने कुछ टाइप किए थे और कुछ टाइप रह गए थे। तो आज की वीडियो के अंदर जितने भी टाइप रहे थे, यानी कि जो त्रिभुज को गिनने के लिए, वो आज की वीडियो के अंदर कंप्लीट करने वाला हूँ। तो यहाँ पर जितने भी टाइप बनेंगे ना, यहाँ पर आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि यहाँ पर इसके अंदर ट्रायंगल बताइएगा, कितने त्रिभुज है काउंट करके। तो वो सारे यहाँ पर जो आपकी दो वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। इससे पहले एक और वीडियो दे दी जिसके अंदर मैंने टाइप 4 तक बता दिया है, और आज मैं टाइप 5 बताने वाला हूँ। और तो यहाँ पर आराम से देखिएगा, और यहाँ पर मैं आपको एकदम बिल्कुल आसान भाषा में बताने वाला हूँ। और दोस्तों, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत आ जाए। चलिएगा दोस्तों, हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिएगा दोस्तों, इसकी पहले वाली वीडियो के अंदर हमने जो आकृति बनाई थी, जो कि हमने यहाँ पर जो ट्रायंगल गिन रहे थे, वो यहाँ पर इस तरह की था कुछ। ठीक है, इस तरह की यहाँ पर आकृति थी। तो हम क्या कर रहे थे उसमें, कि जब भी किसी भी आयत के अंदर या किसी भी वर्ग के अंदर आपस में रेखाएं परस्पर काट देती है, और जितने भी खाने बनते हैं उनको काउंट करके हम 2 से गुणा करते हैं। अब यहाँ पर दे रखा है 1, 2, 3 और 4। 4 इसके अंदर खाने हैं। अब हम क्या करेंगे, 4 का 2 से मल्टीपल कर देंगे तो 4 दूनी 8। इसके अंदर टोटल कितने त्रिभुज बनेंगे, 8 बनेंगे। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर इन दो आकृतियों को जोड़ दिया, ठीक है ना, इनको दो को जोड़ दिया। अब इसके अंदर कितने जो है आपके त्रिभुज बनेंगे। अब देखिएगा, इसमें कुछ भी नहीं करना, सबसे पहले इनको खानों को गिनना है। 1, 2, 3 और 4। 4 का 2 गुना कितना होता है, 8। ठीक है, तो यहाँ पर इसके अंदर 8 बनेंगे। इसके अंदर देखिएगा 1, 2, 3 और 4। इसके अंदर कितना बनेगा, इसके अंदर भी 8 बनेगा। ठीक है, तो हमें मोटा मोटा तो यहाँ पर मिल गए 8 प्लस 8 कितने होते हैं यहाँ पर 16। तो यहाँ पर 16 तो हमारे पास, हमने जो पता लगा लिया कि ये त्रिभुज कितना है, 16 मोटा मोटा। तो अब यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, अब जब भी ये दो आकृतियाँ जुड़ी है तो आपस में एक और मतलब कि कुछ ना कुछ त्रिभुजों का यहाँ पर निर्माण होगा। अब यहाँ पर देखिए, इसने दो यानी दो आकृतियों को जोड़ दिया है। तो यहाँ पर देखिएगा, इसको देखिएगा पहले, देखो यहाँ पर देखिएगा इसमें। ठीक है, यहाँ पर एक त्रिभुज यहाँ पर बनेगा। दो आकृतियों को जोड़ने पर एक त्रिभुज यहाँ से निकलेगा, और एक त्रिभुज यहाँ पर हो गया, और एक त्रिभुज ये वाला। ठीक है, एक त्रिभुज ये वाला, एक त्रिभुज ए वाला। कितने त्रिभुज हो गए, और दो त्रिभुज और हमको मिल गए। यानी कि 16 प्लस 2 कितने होते हैं, 16 प्लस 2 कितने होते हैं, 18। यानी कि इसके अंदर टोटल जो थे वो 18 त्रिभुज थे। इस तरह से यहाँ पर अगर आपके सामने इस प्रकार की आकृति आती है, इस प्रकार से आपसे पूछा जाता है कि इसके अंदर त्रिभुज बताइएगा, तो यहाँ आप ऐसे डायरेक्ट बता सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर 3 को जोड़ दिया। तो यहाँ पर हमें कुछ भी नहीं करना, पहले जो खाने हैं ना उनको सबको काउंट करना है। अब यहाँ पर देखिएगा, 1, 2, 3, 4 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा। यहाँ पर 1, 2, 3, 4 कितना हो जाएगा, 8 यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर 1, 2, 3 और 4, 8 यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 8 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल कितने हो गए, तो यहाँ पर 8 प्लस कितना हो जाएगा, 24। तो यहाँ पर मोटे मोटे तो यहाँ पर कितने हो गए, 24 हो गए। यहाँ हमने 24 तक तो हमने काउंट कर लिया, लेकिन कुछ आकर यहाँ पर ये आकृतियाँ जुड़ी हुई है, तो यहाँ पर कुछ त्रिभुजों का निर्माण होगा। अब वो कैसे, देखो, एक तो ये वाला, ठीक है, एक तो ये वाला हो जाएगा, एक त्रिभुज ये, एक त्रिभुज ये हो गया, और एक त्रिभुज ये हो गया। ठीक है, एक त्रिभुज ये हो गया। कितना हो गया, यहाँ पे 2 त्रिभुज हो गए। अब यहाँ पर इस पॉइंट, हमने यहाँ पर इस पॉइंट से पता लगा लिया, इस पॉइंट से। अब इस पॉइंट से देखिएगा, ये यहाँ पर इसको देखिएगा, एक त्रिभुज इससे बन जाएगा। ठीक है, और एक त्रिभुज यहाँ पर इससे बन जाएगा। ठीक है, बन गया है ना यहाँ पे। तो आपके पास कितना त्रिभुज बन गए यहाँ पे, देखो, दो यहाँ पर, एक ये 2 और एक ये यहाँ पर कितने बन गए, 4 और बन गए। तो यहाँ पर मैं 4 और ऐड कर दूंगा तो कितने बन जाएंगे मेरे पास, यहाँ पर टोटल कितने आ जाएंगे, 28 त्रिभुज बन जाएंगे मेरे पास। यानी कि इस आकृति के अंदर कितने त्रिभुज हो जाएंगे, 28 हो जाएंगे। उम्मीद करते आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इस तरह से यहाँ पर आपको काउंट करना है। और दोस्तों, यानी कि ये क्लास जो क्लास सेकंड रहने वाली है, इसकी पिछली वीडियो क्लास 1 मैंने आपको पहले ही दे दी है।
जिन्होंने भी नहीं देखा है वो यहाँ पर देख लीजिएगा। उसमें मैंने यहाँ पर कुछ पहले जो बेस जो यहाँ पर कुछ टाइप थे वो मैंने पहले बता दिया, जो रह गए थे मैं आज की वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार प्लीज़, है ना। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, दोस्तों के पास में शेयर करें, अपने आपके पास जितने भी स्टडी ग्रुप है उनमें सब में शेयर कीजिएगा। चलिएगा हम चलते हैं हमारे अगले टाइप पे और उसमें हम सोल्व करते हैं। चलिएगा हम आ चुके दोस्तों हमारे नेक्स्ट टाइप पे, और इसमें इस प्रकार की यहाँ पर आपको आकृति दी गई है और पूछा जा रहा है कि इसके अंदर टोटल त्रिभुज कितने होंगे। हमने इससे पिछले जो वीडियो के अंदर देखा था वो इस प्रकार से हम यहाँ पर काउंट कर रहे थे, ठीक है। यहाँ पर इस प्रकार से हमने काउंट कर रहे थे, है ना। इस तरह से यहाँ पे ये उबा था, ठीक है। तो यहाँ पर कैसे काउंट करना था मैंने वो बता दिया था। अब यहाँ पर तो क्या दे रखा है, यहाँ पर आकृति के अंदर इसको टेढ़ा कर दिया, ठीक है ना, इसको यहाँ पर लेटा दिया, बाकी और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। वो हमने उसको जैसे यहाँ पर काउंट कर रहे थे, है ना, जिस उब्बा वाले को, ये जो वर्टिकल वाले को, वैसे हम इसको भी काउंट करेंगे। कुछ भी नहीं करना, इसके खंड को आपको काउंट कर लेना, 1 2 3 और 4 है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 2 3 3 और 3 6, 6 और 4 10 हो जाएंगे, ठीक है। इसके अंदर काउंट कर लीजिएगा 1 2 3 और 4, इसको काउंट करेंगे तो इसको भी यहाँ पर 10 हो जाएगा। तो 10 और 10 कितने हो जाएंगे आपके, 20 हो जाएंगे। तो यहाँ पर इसके अंदर टोटल जो त्रिभुज होंगे वो 20 होंगे, ठीक है ना। इस तरह से यहाँ पर आपको आंसर देना है। कभी कभी एग्जामिनर क्या होता है कि यहाँ पर इधर तो 4 दे देता है, कभी इधर 3 ही तक दे देता है, या फिर उससे ज़्यादा दे देता है, कम से कम 10 तक दे देता है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है, कभी हम मत सोचना कि इधर 4 तक है, टोटल 10 आ रहे हैं तो इधर भी 10 ही आएंगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा। एग्जामिनर कभी भी चेंजिंग कर सकता है एग्जाम के अंदर, आप ध्यान से एग्जाम देना है। इधर अगर 4 दिख रहा है तो इधर भी आपको काउंट करना है कि 4 ही है क्या। तो इधर अगर 4 तक आ रहा है तो इधर 10 आया तो इधर भी 10 आएगा, इतना इतना सी आपको याद रखना है। तो यहाँ पर इसके अंदर टोटल कितने त्रिभुज हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे। इस तरह की आकृतियों के जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके एग्जाम में आते हैं। अब रीजनिंग जो होती है ना वो आपके हर आपके जो हर जब आप कोई सब एग्ज़ाम देते हो तो उसके अंदर आपके आती है। और कहीं ना कहीं आपके आकृतियों के गिनने जो काउंटिंग होता है उनको आप काउंटिंग फिंगर के आपके क्वेश्चन आया जाता है। कभी त्रिभुज से आ जाता है, कभी वृक्ष से आ जाता है, कभी आयत से आ जाता है, कभी चतुर्भुज से आ जाता है। तो मैं आपको सारी वीडियो देने वाला हूँ। यहाँ पर मैंने आपको जो त्रिभुज जितने भी टाइप बन रहे हैं वो सारे टाइप मैं आपको बता रहा हूँ। और भी जैसे इस त्रिभुज के जितने भी टाइप खत्म होंगे उसके बाद में वर्ग काउंटिंग करना सीखेंगे, फिर उसके बाद में आयत, फिर उसके बाद में चतुर्भुज, ये सारी की सारी चीज़ें हम सीखने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। चलिएगा हम आज चलते हैं हमारे नेक्स्ट टाइप पे। आ चुके हैं हमारे नेक्स्ट टाइप पे। चलिएगा हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। हम इनको भी अब इनको हम इनके अंदर भी यहाँ पर त्रिभुज गिनना सीखते हैं। देखिएगा दोस्तों, इस प्रकार से यहाँ पर आपके जो स्टार दे देता है, कभी कभी इस तरह का स्टार और इस तरह का स्टार, और पूछ आपसे बोलता है कि इसके अंदर टोटल त्रिभुज बताइएगा। देखिएगा इन दोनों के अंदर ही अलग अलग तरह का यहाँ पर जो निकालने का जो विधि होती है वो अलग होती है। अब सबसे पहले यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना, इसके अंदर अगर हमसे बोल रहा है ना कि टोटल जो त्रिभुज होंगे वो कितने होंगे, तो हमें जो सबसे पहले जो उनके मुंह खुला है ना बाहर के, उनको हम काउंट करना है। ये वाला 1 2 3 4 5 और 6। यहाँ पर देखो ये तो आप हमारे पास देखो ये वाला त्रिभुज, देखो ये वाला त्रिभुज हो गया यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारे पास जो मोटा मोटा कितने त्रिभुज मिल गए, 6 त्रिभुज मिल गए। अब यहाँ पर देखिएगा और कोई त्रिभुज बन सकता है क्या, देखिएगा यहाँ पर आपके ये वाला देखिए ना, ये वाला लेटा हुआ इधर से, इसका जो मुंह नीचे है ना ये वाला, देखो ये वाला, ठीक है, ये वाला, ये एक त्रिभुज ये हो गया, और ये ऊपर वाला, ठीक है, ये एक त्रिभुज ये हो गया, यानी कि 2 त्रिभुज और मिल गए हमको। तो यहाँ पर 6 + 2 कर देंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 8, यानी कि इसके अंदर 8 त्रिभुज हो जाएंगे। अब इस तरह का अगर आपके सामने क्वेश्चन आता है तो आपको कुछ भी नहीं करना। तो पहले यहाँ पर देखो एक त्रिभुज ही हो गया, 2 त्रिभुज, 3 त्रिभुज, 4 त्रिभुज और 5 त्रिभुज। 5 त्रिभुज तो ये से हो गए मोटे मोटे, ठीक है। और 5 त्रिभुज और बनेंगे कैसे, आप इस मुंह से देखिएगा, ये जो इधर एक मुंह, ये 2 3 4 और 5, इनसे एक एक त्रिभुज और निकलेगा। वो कैसे निकलेगा, अब यहाँ से देखिएगा, इस पॉइंट से, यहाँ पर इस पॉइंट से आप देखोगे ना तो देखिएगा इससे यहाँ पे ये वाला इधर, और इधर से ये वाला और ये वाला, यहाँ पर एक त्रिभुज निकल गया, ठीक है। अब इस पॉइंट पे आ जाइएगा, अब इस पॉइंट से देखिएगा यहाँ पर इससे देखिएगा ये वाला और इधर से ये वाला, कितने त्रिभुज निकल गए, 2 त्रिभुज निकल गए। आप इस पॉइंट से देखिएगा, ठीक है, इस पॉइंट से, तो यहाँ पर ये वाला इधर से इधर,
कितने होंगे, 3 त्रिभुज हो गए। अब इस पॉइंट से देखिएगा, यहाँ से और यहाँ से ये वाला कितना त्रिभुज, 4 त्रिभुज हो गए। अब इस पॉइंट से देखिएगा, इस पॉइंट से आप देखोगे तो देखिएगा यहाँ से ये वाला, ठीक है, यहाँ से ये वाला और ऐसे करके और ऐसे, ठीक है, कितना त्रिभुज हो गए आपके, यहाँ पर 5 त्रिभुज और ऐड हो गए। तो यहाँ पर 5 तो हमने मोटा मोटा ऐसे जोड़ लिया था यहाँ से, ठीक है। अब और 5 और मिल गया, तो 5 और 5 कितने होते हैं आपके, 10 तो होते हैं। यानी कि इसके अंदर टोटल जो त्रिभुज बनेंगे वो 10 बनेंगे। इस तरह से यहाँ पर आपके इनको गिनना होता है त्रिभुजों को। तो उम्मीद करते हैं अगर इस तरह की अगर आपको स्टार देता है तो यहाँ पर आप आसानी से त्रिभुजों को काउंट कर लोगे। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी। चलिएगा हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टाइप पे। चलिएगा दोस्तों हम आ चुके हैं हमारे नेक्स्ट टाइप पे, और इस तरह के आपको क्वेश्चन आपके एग्जामों के अंदर भी देखने को मिलता है। अब यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है कि इसके अंदर टोटल त्रिभुज कितने होंगे। अब यहाँ पर इसमें जो हम टोटल त्रिभुज निकालना सीखेंगे कैसे निकालते हैं। अब देखिएगा दोस्तों, पहले ये वाला ही देखिएगा छोटा वाला, इसके अंदर तो यहाँ पर आपको सपा से दिखा है। जब भी किसी त्रिभुज के अंदर, यानी देखो ये बड़ा वाला त्रिभुज है ना, इस बड़े वाले त्रिभुज के अंदर कभी कोई छोटा त्रिभुज हो तो उसके अंदर हमेशा 5 त्रिभुज बनते हैं। अब वो कैसे बनते हैं देखिएगा, एक त्रिभुज ये हो गया, 2 त्रिभुज ये हो, 3 और ये वाला 4 और ये वाला बड़ा वाला 5 हो गया। तो इस तरह से यहाँ पर इस बात को याद रखिएगा, जब भी कोई एक ट्रायंगल होता है, एक त्रिभुज होता है, उसके अंदर एक और त्रिभुज बन रहा है तो वहाँ पर हमको 5 त्रिभुज मिलते हैं, ठीक है ना। तो इसके अंदर टोटल कितने त्रिभुज हो जाएंगे, 5 त्रिभुज हो जाएंगे। अब इसके अंदर हम देखेंगे तो यहाँ पर इसमें थोड़ा सी ज़्यादा है। आप सोचेंगे कि इसके अंदर हमको कैसे निकालना है, इसकी जो शॉर्ट ट्रिक होती है वो कैसे होती है। सबसे पहले यहाँ पर आपको त्रिभुज देखना है, यहाँ पर इसको यहाँ पर देखना है कितने खंड हो रहा है, कितने खंडों में विभाजित हो रहा है। यहाँ पर देखिएगा 1 2 और 3, यहाँ पर 3 खंडों में विभाजित हो रहा है। तो हमको कुछ भी नहीं करना, यहाँ पर 1 2 और 3 इस प्रकार से आपको लिख लेना है। यहाँ पर एक के सामने यहाँ पर आपको 1 लिख लेना है, ठीक है। और इस एक के अंदर आपको ये 2 जोड़ देना है, और 2 जोड़कर आपको इधर एक इधर लिख देना है। जब आप 2 जोड़ोगे एक में तो आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। अब इस 3 के अंदर आपको ये 3 वाला ऐड करना है, 6 हो जाएंगे। तो इस 6 को यहाँ पर इसके सामने यहाँ पर लिख लोगे, ठीक है। ये उम्मीद करें सारों को हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर 6 और 3 कितना होता है, 9, और 9 और 1 कितना होता है आपके 10 हो जाता है। अब यहाँ पर 10 तो हमारे पास ऐसे आ गए, और यहाँ पर आपको क्या करना है कि नीचे से हमें लेना है, नीचे से जो नीचे नीचे का होता है पहल पहल का, उसको हमको काट देना है, और जो सेकंड वाला होता है उसको हम लेना है, और फिर से हमें तीसरे वाले को यहाँ पर काट देना है। मतलब कि एक को काटना है, एक को लेना है, फिर काटना है, फिर लेना है, ठीक है। इस प्रकार से आपको लेते चलना है। लेकिन जब आप स्टार्ट करो ना, वहाँ से आप पहले काटना स्टार्ट करो। पहले हम 6 को नहीं लेंगे, फिर 3 को लेंगे, फिर 1 को नहीं लेंगे, फिर आगे कोई संख्या होती तो हम उसे लेते हैं। तो यहाँ पर हमें 6 को नहीं लेना, 3 को लेंगे, तो हम 3 को इसमें और ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर 10 और 3 कितना होता है आपके 13 होता है। तो यहाँ पर इस आकृति के अंदर टोटल जो त्रिभुज होंगे वो कितने होंगे, 13 होंगे। इस तरह से यहाँ पर आपको जो है काउंट करना है। इसी तरह से यहाँ पर इस आकृति में भी करना है आपको। अगर यहाँ पर आपको समझ में आ गया तो यहाँ पर इसके अंदर आप टोटल त्रिभुज काउंट करके आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसके अंदर कितना कितना यहाँ पर त्रिभुज बन रहा है, ठीक है। अब देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। देखो आपको कुछ भी नहीं करना, खंड गिनना है कितने खंडों में विभाजित हो रहा है, 1 2 3 और 4 में हो रहा है। तो यहाँ पर 1 2 3 और 4, ठीक है, यहाँ पर 4 हो गया। अब यहाँ पर एक के सामने आपको 1 लिखना है, और एक के अंदर आपको 2 जोड़ना है और यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब इस 3 को इस 3 में जोड़ना है और यहाँ पर लिख लेना है, 6 हो जाएगा। और 6 में इस 4 को जोड़ना है और यहाँ पर लिख देना है, कितना हो जाएगा आपके 10 हो जाएगा। अगर इन टोटल हम जोड़ते हैं, पहले आप उन सबको जोड़ लेना है। 10 और 6 कितना होता है 16, 16 और 3 19 और 1 20 होता है। आपके कितना होता है 20 हो जाता है। यहाँ पर आपको उन सबको पहले जोड़ना है, फिर बाद में क्या करना है, इसको आपको काटना है, इसको आपको लेना है, फिर इसको आपको काटना है, फिर इसको आपको लेना है। यानी पहले काटना है, फिर लेना है, फिर काटना, फिर लेना है। इस तरह से आप चलते रहेंगे जितनी भी संख्या हो। तो हमें जो सही का निशान है, जो इसको हम ले रहे थे उसको हम जोड़ लेंगे। 6 को इसको हम जोड़ देंगे,
और यहाँ पर एक और जोड़ देंगे, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर कितने हो जाएंगे 27, यानी कि इसके अंदर टोटल जो होंगे वो 27 त्रिभुज बनेंगे। कितने बनेंगे? 27 बनेंगे। इस तरह से यहाँ पर आपको काउंट करना है ना। तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छी तरह से चीज़ें समझ में आ रही होगी। दोस्तों यहाँ पर ये जो मैंने सारे त्रिभुजों को यहाँ पर बता दिया, इसका पार्ट 1 मैंने पहले अपलोड कर दिया था, जिन्होंने भी नहीं देखा वो देख लीजिएगा। ये पार्ट 2 था, जितने टाइप रह चुके थे वो आज की वीडियो के अंदर मैंने करवा दिया है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको जब भी अगर आपसे कोई एग्ज़ाम में आए कि जब भी कोई आपसे ट्रिंगल काउंट करने के लिए बोले तो आप उस क्वेश्चन को नहीं छोड़ोगे, तो आपको डायरेक्ट आपको आंसर निकालना। मैंने यहाँ पर आपको शॉर्ट ट्रिक और यहाँ पर बेसिक तरीका भी बताया है किस तरह से यहाँ पर आपको काउंट करना है। तो उम्मीद करते हैं आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। और दोस्तों इसकी अगली वीडियो होने वाली है, हम यहाँ पर करने वाले हैं वर्क काउंटिंग करना, ठीक है ना, किस प्रकार से हम वर्क काउंटिंग करेंगे। तो यहाँ पर ये वीडियो अगर समझ में आए दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हमें जी सर हमें समझ में आ चुकी है। तो यहाँ पर दोस्तों मुझे यहाँ पर अच्छा लगेगा। और दोस्तों यहाँ पर जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इसी तरह की वीडियो आपके सामने आती रहेगी। और दोस्तों आपको मेहनत करते रहना है, ठीक है ना। जब तक आपका लक्ष्य आपका पूरा नहीं मिल जाता, आपका जो टारगेट है आप उसको हासिल नहीं कर लेते, तो आपको लगातार मेहनत करते रहना है। फालतू चीज़ों में ध्यान मत दीजिएगा। कि उम्मीद है आप सब लोग पढ़ाई कर रहे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी से चल रही होंगी। आप जल्दी से जल्दी आप अपना सिलेक्शन लें, और सिलेक्शन लेके दोस्तों आप अपने लाइफ को एंजॉय करें। चलिएगा दोस्तों, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।